तो टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आज हम एल क्लासिको के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, एल क्लासिको स्पेन के दो सबसे बड़े फुटबॉल टीम के बीच में एक मैच है। अगर आप एल क्लासिको को ट्रांसलेट करते हैं तो आपको मिलेगा द क्लासिक। इस मैच को सबसे ज़्यादा उत्तेजित बनाते हैं दोनों ही टीमों के फैंस। दोनों ही टीमों के फैंस को ये मंजूर नहीं कि वो एक दूसरे के खिलाफ हार जाए। पिछले 2 सालों से कोविड के वजह से फैंस ये मैच स्टेडियम में जाकर नहीं देख पा रहा था, लेकिन स्पेन में कोविड के घटते केसेस को नज़र रखते हुए इस बार स्टेडियम में फैंस को आने के परमिशन दे दी गई है। दोनों ही टीमों के बारे में बात करें तो अब तक रियल मैड्रिड 34 टाइम्स ला लीगा, 13 टाइम्स चैंपियंस लीग और 19 टाइम्स कोपा डेल रे जीत चुका है। वही बार्सिलोना के बारे में बात करें तो वो अब तक 26 टाइम्स ला लीगा, 5 टाइम्स चैंपियंस लीग और 31 टाइम्स कोपा डेल रे जीत चुका है। इन दोनों ही टीमों के हेड टू हेड की बारे में बात करें तो रियल मैड्रिड बार्सिलोना से अब तक 98 टाइम्स जीत चुका है। वही बार्सिलोना 96 टाइम्स रियल मैड्रिड के खिलाफ जीत चुका है। अब तक इन दोनों ही टीमों के बीच फॉर्म के बारे में बात करें तो रियल मैड्रिड का फॉर्म इस बार बार्सिलोना से थोड़ा अच्छा है। जब पिछले साल रियल मैड्रिड के हेड कोच जिनेदिन जिदान ने रियल मैड्रिड को छोड़ा था तो सब लोग सोच रहे थे कि इस साल रियल मैड्रिड अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन इस साल कार्लो एंसेलोटी के अंडर रियल मैड्रिड अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ मैचों से रियल मैड्रिड को छोटे टीमों से हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पिछले मैच में रियल मैड्रिड ने शख्तार को 5-0 हराकर बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया था। वही बार्सिलोना का फॉर्म इस साल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहा है। बार्सिलोना के पिछले प्रेसिडेंट बार्टोमेउ ने बार्सिलोना को फाइनेंशियली बहुत गंभीर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। इस स्थिति को संभालने के लिए बार्सिलोना के करंट प्रेसिडेंट लापोर्टा ने ग्रीजमान को ट्रांसफर सीजन के आखिरी दिन में अपने राइवल एटलेटिको में सेल किया है और लुक डियोंग को अपने टीम में शामिल किया है। वही फुटबॉल के भगवान कहे जाने वाले लियो मेसी को भी बार्सिलोना अपने टीम में नहीं रख पाया, ला लीगा के फाइनेंशियल रेगुलेशन के वजह से। मैड्रिड के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो उनका सबसे बड़ा खिलाड़ी है करीम बेंजेमा, जो इस साल बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और बैलन ड'ओर के भी दावेदार है। रोनाल्डो के क्लब छोड़ने के बाद बेंजेमा ने ही क्लब को संभाला है। वही इस साल विनीसियस भी कमाल के फॉर्म में है। वो अब तक 11 मैचों में 7 गोल्स कर चुका है। रियल मैड्रिड का एवरग्रीन मिडफील्ड ट्रायो क्रूस, मॉड्रिच और कासिमिरो बार्सिलोना के खिलाफ स्टार्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। रियल मैड्रिड का डिफेंस इस साल थोड़ा शेकी नजर आ रहा है। हालांकि हजार्ड और कार्वाहल के आने से टीम में थोड़ा डेप्थ बढ़ेगा, लेकिन मुझे डाउट है कि कार्लो एंसेलोटी इस बड़े मैच में दोनों को खिलाने की रिस्क लेंगे। बार्सिलोना के 17 साल के मिडफील्डर गावी का यह पहला क्लासिको अपीयरेंस होगा और गावी के साथ अनुभवी बुस्केट्स और फ्रैंकी डियोंग स्टार्ट करते हुए दिखाई देंगे। पिछले 1-2 सालों से बार्सा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका डिफेंस। पीके भी अपने पुराने फॉर्म में नहीं है और युवा डिफेंडर अराउखो भी इंजोर है। वैसे बार्सिलोना बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन इंजरी के बाद कुछ कह नहीं सकते। पहला क्लासिको अपीयरेंस होगा और गावी के साथ अनुभवी बुस्केट्स और फ्रैंकी डियोंग स्टार्ट करते हुए दिखाई देंगे। पिछले 1-2 सालों से बार्सा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका डिफेंस। पीके भी अपने पुराने फॉर्म में नहीं है और युवा डिफेंडर अराउखो भी इंजोर है। वैसे अल्बा बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन इंजरी के बाद कुछ कह नहीं सकते। वही युवा डिफेंडर एरिक भी अपने पोटेंशियल पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। बार्सा के अनएक्सपीरियंस डिफेंस के सामने इस बड़े मैच में ter स्टेगन पे बहुत नजरें रहेंगे। और अब बात करते हैं दोनों ही टीमों के खिलाड़ी और मैनेजर के रिएक्शन के बारे में। कोमान ने मैच से पहले कहा कि उनकी टीम मैड्रिड से नहीं डरती है। इस बात के रिप्लाई देते हुए एंसेलोटी ने कहा, कभी कभी अपने ओपोनेंट से डरना ज़रूरी होता है। पीके से जब पूछा गया फिनिशियस और फाटी के बीच कौन अच्छा है, तो पीके ने कहा फाटी एक नेचुरल गोल स्कोरर है, वही फिनिशियस 1v1 में बहुत ही अच्छा है और फिजिकली बहुत ही सॉलिड है। बेंजीमा से जब पूछा गया कि मेसी के ना होने से इस राइवलरी को कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, तो बेंजीमा ने कहा बार्सा मैड्रिड के राइवलरी को एक खिलाड़ी के ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक एवरग्रीन राइवलरी थी और हमेशा रहेगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया जानने को मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी